हाय ऑल, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम क्रैकर। आज हम बैरन्स 800 वर्ड्स विद इजी टू रिमेम्बर इमेजेस सीरीज का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। एंड बाकी के जो पोर्शन है, अगर आपको वो सारे देखने हैं सो काइंडली विजिट टू द चैनल। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिख जाएंगे, सो यू कैन कवर द 800 वर्ड्स। इस वीडियो में विल बी कवरिंग 20 वर्ड्स, सो लेट्स बिगिन। सो 81st वर्ड जो है सीरीज का, दैट इज बैंटर, विच मीन्स प्लेफुल कॉन्वर्जेशन। और आप इसको इमेज के साथ कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो। अदरवाइज आप इसको अगर वर्ड से याद रखना चाहते हो, सो जस्ट ऑब्जर्व दिस वर्ड। अगर आप इसको विदाउट आर पढ़ोगे सो ये बातें जैसा फील करेगा। एंड बातें मीन्स कॉन्वर्जेशन। सो अगर आप बातें और कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे, सो बातें अ प्लेफुल कॉन्वर्जेशन आप इजिली रिमेम्बर कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज बार्ड। और बार्ड मीन्स पोएट। सो आपको पता होगा कि पोएट जनरली उदास लोग होते हैं। सो अगर आप इसको बी की जगह डी समझते हो, सो ये दर्द होगा। एंड यू नो कि पोएट से ज्यादा दर्द में कोई नहीं होता। सो थ्रू दैट आप रिमेम्बर कर सकते हो कि बार्ड मीन्स पोएट। बार्ड को बस आपको बी को एज ए डी ट्रीट करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग इट। तो आप इजिली इसको याद रख सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज बाउडी, दैट मीन्स ऑब्सीन। एंड अगर आप बावड़ी वर्ड को पढ़ोगे तो वो खुद में ऑब्सीन जैसा फील करेगा। एंड स्टिल अगर इसके साथ थोड़ा वर्ड प्ले करना है तो बावड़ी राउडी इज काइंड ऑफ साउंडिंग इन अ सिमिलर मैनर। तो आप इसको एज अ राउडी कनेक्ट कर सकते हो। राउडी इस मूवी में कुछ गलत काम करते हैं, सो दैट मीन्स ऑब्सीन। सो आप इसको उस तरीके से याद रख सकते हो। अदरवाइज बावड़ी इट सेल्फ इज अ वर्ड जो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है, थोड़ा सा ऑब्सीन वो खुद में है। So through that you can remember. Otherwise, Ranveer Singh का ये image is enough to remember it. So you can remember it in both ways. Moving to the next word. Next is beautify. Beautify means to sanctify or to bless. तो आप इसको ये पोप की फोटो के साथ याद रख सकते हो कि कुछ तो अच्छी चीजें चल रही हैं, कुछ तो वर्च्यूज के रिलेटेड बातें हो रही है। बट स्टिल अगर आप इसको वर्ड के हिसाब से याद रखना चाहते हो, सो ब्यूटीफाई को आप ब्यूटीफाई जैसा ट्रीट कर सकते हो। और ब्यूटीफाई चीजें कब होती हैं? जब उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। एंड पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम द वर्च्यूज और सैंक्टिफाइंग और थ्रू द ब्लेसिंग्स। सो आप उसको उस तरीके से याद रख सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बेडिजन, विच मीन्स टू ड्रेस इन अ वल्गर और शोई मैनर। सो टू रिमेंबर दिस वर्ड, I have used the picture of Mandira Bedi in quite showy manner picture. So just don't take it in a negative manner, just for the sake of remembering it. We are learning this. You are not required to post any comments on that. Just for the sake of remembering it, we are using this image. So with the help of the image of Mandira Bedi and specifically this image, you can remember ki Bedizen means to dress in a vulgar or showy manner. Moving to the next word. Next is behemoth, which means a huge creature or anything very large or powerful. So ये कृष में एक कैरेक्टर था जिसके ये टंग्स वर वेरी लॉन्ग। सो आप उसके टंग को कनेक्ट कर सकते हो मौत से, माउथ। यू कैन प्रोनाउंस इट एज माउथ। सो अगर आप इसको माउथ की तरह ट्रीट करोगे एंड इफ यू आर कनेक्टिंग इट विथ दिस पर्सन, सो it is very easy to remember this word. So read it as mouth and connect it with this person so that you can remember the meaning accurately. Moving to the next word. Next is belie, which means to contradict. और ये वर्ड काफी सिंपल है, यहाँ पे आपको इमेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये बी लाई अगर हम इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे तो वो खुद भी बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। एंड अगर आप झूठ बोल रहे हो तो एक सच भी है, तभी तो आप झूठ बोल पा रहे हो। सो देर आर टू परस्पेक्टिव और बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि एक सही है और दूसरा गलत है। सो बी लाई को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहोगे तो ये खुद में ये मीनिंग एक्सप्रेस कर देगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज बेनिफिशिएंट, विच मीन्स काइंडली और डूइंग गुड।
सो आप इसको इन सारे इमेजेस के साथ याद रख सकते हो। अदरवाइज ये वर्ड में खुद बेनिफिट आ रहा है। सो दीज पीपल आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज बाइफरकेट। एंड ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, सो आपको पता ही होगा इसका मीनिंग। बट स्टिल इफ एनीवन ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड, सो अगर इनिशियल बाई लगा है, सो हम किसी ना किसी दो चीज की बात कर रहे हैं। सो बाई का मतलब ही होता है टू। तो अगर वो टू है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप उसको फाइंड आउट कर लोगे इन ऑप्शंस। बाइफरकेट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सो मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज ब्लाइंडिशमेंट। और अगर आप इसको इस इमेज के साथ कनेक्ट करोगे तो ये फ्लैटरी काइंड ऑफ आपको इमेजेस दिखेंगे इन फ्रंट ऑफ बॉस। तो आप इसको थ्रू अ स्टोरी याद रख सकते हो कि अगर एम्प्लॉय ब्लंट है, बिकॉज दिस इज साउंडिंग एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, ब्लंट। सो अगर आप इसको एज अ ब्लंट पढ़ोगे, सो अगर एम्प्लॉय ब्लंट है, सो टू गेट प्रमोशन, सो वो इस पोजिशन में रहेगा इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। सो इस स्टोरी के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो कि अगर एम्प्लॉय ब्लंट है तो he will flatter to get promotion. So blandishment means flattery. Moving to the next word. Next is blaze, which means bored because of frequent indulgence or unconcerned. So you can remember this word with the help of this image. Ki FBI is looking for me. Now who cares? Also, if you are eating your favorite foods quite frequently, तो एक मोमेंट आएगा जहां पे यू विल फील ब्लेज कि अब बस हो गया है, अब नहीं खाना। So you can connect blaze word with those feelings so that you can remember it very easily. Moving to the next word. Next is bolster, which means to give a boost or prop up or support. So आप इसको अगर वर्ड प्ले करना चाहते हो, सो सिंपली आप बॉल और स्टार। सो कोई भी अगर बॉल है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, सो बॉल की वैल्यू कब होती है? जब वो किसी स्टार प्लेयर के पास होता है। तो हम कैमरे में बॉल की भी इमेजेस देखते हैं, वरना तो इंसान भी नहीं आते कैमरे में। सो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि बॉल स्टार कब बनता है? जब उसको सपोर्ट मिलता है। सो इन दैट मैनर यू कैन रिमेंबर। अदरवाइज यू कैन रिफर टू दिस इमेजेस जहां पे दिस पर्सन इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ पिलोस। सो आप इस तरीके से भी उसको याद रख सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज बॉम्बास्टिक, विच मीन्स पॉम्पस और यूजिंग इन्फ्लेटेड वर्ड। सो यहाँ पे एक वर्ड है बॉम्ब, विच मीन्स कुछ ज्यादा ही हैवी। आपने मूवीज में देखा होगा। सो बॉम्बास्टिक एंड पॉम्पस मीन्स द सेम, जहाँ पे कुछ ज्यादा ही हैवी चीजें हो रही हैं। सो इन एनी टर्म्स अगर हम बॉम्बास्टिक यूज कर रहे हैं तो आप इसको इन्फ्लेटेड मान सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यूजिंग इन्फ्लेटेड लैंग्वेज। सो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। Otherwise, for this word, Shashi Tharoor's ka image is good enough to remember. So moving to the next word. Next is boorish, which means rude or insensitive. So you can connect it with the image. Or otherwise, if you want to remember it with the help of the word itself, so आप इस boorish को, ये जो B है, so आप इसका water image निकालो, then it will sound as a poorish. और अगर कोई पुअर है, सो दुनिया उससे थोड़ा रूड होती है, थोड़ा इनसेंसिटिव होती है। सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट इट विद द इमेज, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज बोवाइन, which means a cow-like person. So you can remember it in like two way. अगर आप word play कर रहे हो, so if you know BB की वाइन्स, सो बेबी की वाइन्स में यू विल गेट अ लॉट ऑफ फन थिंग, बहुत कॉमेडी रहेगा। बट अगर वो बीओ का वाइन है तो वो काफी काउ लाइक होगा। सो इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। अदरवाइज आप इसको बाओ काउ से याद रख सकते हो। सो काउ बाओ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग। सो आप अगर इसको कनेक्ट कर पाओ तो ये भी एक अच्छा तरीका है टू रिमेंबर दिस वर्ड। सो काउ बाओ काउ, थ्रू दैट यू कैन रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। Next is brazen, which means bold or shameless. So you can remember this word with the help of this image. Otherwise, there is a famous website जिसमें kind of similar letters use होते हैं.
So through that also you can remember, और उसमें काफी bold चीजें रहती हैं. So it is very easy to connect it with that website so that you can remember it very easily. Moving to the next word. Next is broche, which means to mention for the first time. And अगर आपने एक word सुना होगा brochure, so उसमें कंपनी के डिटेल्स वगैरह मेंशन किए होते हैं फॉर द पीपल हु आर विजिटिंग कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम और हु वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी. सो दैट इज द सेम वर्ड ब्रोशर. सो जो भी जो भी नया क्लाइंट है, सो वी आर मेंशनिंग फ्यू थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देम. So if you are connecting it with brochure, so it is very easy to remember. Moving to the next word. Next is bucolic, which means characteristics of countryside or rustic or pastoral. And आप bucolic को as a abbreviation याद कर सकते हो, जहाँ पे bull cow like characteristics of rural areas and their inhabitant, इस तरीके से भी याद रख सकते हो. So अगर BO को bull और CO को cow याद रख रहे हो, so it is good enough कि bull और cow कहाँ पे पाए जाते हैं. So kind of a village kind of ecosystem रहेगा. So through bucolic you can remember that. So moving to the next word. Next is Burgaon. So आप इसको एज अ पुअर गांव ट्रीट कर सकते हो. अगेन यू हैव टू टेक द वाटर इमेज ऑफ बी. सो अगर आप इसको पुअर गांव ट्रीट करते हो तो कंसिडरिंग द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, सो जो भी पुअर विलेजेस हैं दे आर ग्रोइंग एंड फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. सो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन कनेक्ट इट विद द इमेज एज वेल इफ यू कैन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज बर्निश, विच मीन्स टू पॉलिश. एंड इफ यू नो, तो हम आयरन को या गोल्ड को पॉलिश अगर करते हैं सो विद द हेल्प ऑफ हीट. सो अगर हम उनको बर्न करते हैं तो हम उनको पॉलिश कर रहे हैं, स्पेशली द गोल्ड एंड आयरन एंड काइंड ऑफ दैट मटेरियल. तो आप उस हिसाब से इसको याद रख सकते हो कि इफ यू आर बर्निशिंग सो वी आर पॉलिशिंग इट. मूविंग नेक्स्ट. So yeah, we have covered the fifth part of Barron's 800 words with easy to remember images. अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए so kindly visit to the channel and stay tuned for the more videos. So thank you and keep learning.